रात का गहरा अंधकार, श्मशान की निस्तब्धता, हवा में गूंजती घंटियों की ध्वनि और उस मौन के बीच अचानक सुनाई देती है एक गहरी भयावह गुर्राहट। यह किसी साधारण कुत्ते की नहीं, बल्कि भैरव के कुत्ते की चेतावनी है। वह जो तंत्र के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़ा है। तंत्र शास्त्र कहता है, भैरवस्य द्वारे श्वान तिष्ठति, अर्थात जहाँ भैरव का मार्ग आरंभ होता है वहाँ एक श्वान खड़ा होता है जो साधक की परीक्षा लेता है। यह कथा प्रतीक है उस गूढ़ तांत्रिक ज्ञान की जो केवल समझने से नहीं, अनुभव से खुलता है। यह वही मार्ग है जहाँ भय की परीक्षा, अहंकार का विसर्जन और आत्मा का उत्थान एक साथ घटित होता है। भैरव, जो स्वयं काल के स्वामी हैं, समय के पार हैं, उनके द्वार तक पहुंचने से पहले साधक को उस श्वान से सामना करना ही पड़ता है, जो न केवल बाहरी बल्कि भीतरी अंधकार का प्रतीक है। तंत्र परंपरा में यह कुत्ता भैरव का वाहन मात्र नहीं, बल्कि चेतना का प्रहरी है। वह मनुष्य के भीतर छिपे हुए भय, वासना और अस्थिरता का रूप है। जब साधक भैरव साधना में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसका सामना अपने ही निम्नतम स्व से होता है। वही पशुता, वही असंयम जो हर मनुष्य के भीतर सोया होता है। इसीलिए भैरव के द्वार पर कुत्ता खड़ा होता है। यह संकेत है कि जो अपने भीतर के कुत्ते अर्थात वासनात्मक प्रवृत्तियों को जीत नहीं पाया, वह भैरव तक नहीं पहुंच सकता। तंत्र कहता है कि श्वान भैरव का सबसे प्रिय साथी है, क्योंकि वह निष्ठा, चेतना और रक्षा का प्रतीक है। वह हर उस साधक की रक्षा करता है जो सच्चे भाव से मार्ग पर चलता है, और हर उस व्यक्ति को रोकता है जो केवल जिज्ञासा या लालच के कारण तंत्र के द्वार पर आता है। कई प्राचीन आगम और तंत्र ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि भैरव के मंदिरों में श्वान का पूजन आवश्यक माना जाता था। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का हिस्सा है। जब साधक भैरव उपासना करता है तो उसकी चेतना के भीतर नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होने लगती हैं। उसे डर, असुरक्षा और गहन छाया अनुभव होती है। यह सब इसलिए होता है ताकि उसका मन शुद्ध हो सके। उसी समय यह भैरव श्वान यानी दिव्य रक्षक ऊर्जा उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है, जिससे कोई भी निम्नतर सत्ता साधक को विचलित न कर सके। यही कारण है कि भैरव साधना में अक्सर कुत्तों को भोजन कराने की परंपरा रही है। यह मात्र दया का कार्य नहीं, बल्कि एक ऊर्जा विनिमय, एनर्जी एक्सचेंज है। जब साधक श्वान को अन्न देता है, वह प्रतीक रूप से अपने भय और अस्थिरता को भैरव को समर्पित करता है। शास्त्रों में श्वान शब्द का गूढ़ अर्थ श्रवण से भी जुड़ा है, यानी वह जो सुनता है, जो सजग है। भैरव का कुत्ता वह शक्ति है जो हर दिशा से आने वाले सूक्ष्म संकेतों को पहचानती है। तांत्रिक दृष्टि से यह जागरूकता, अवेयरनेस का प्रतीक है, क्योंकि भैरव साधना का पहला नियम है सतत सजग रहना। जब साधक ध्यान में बैठता है तो मन अनेक दिशाओं में भागता है। उस समय भीतर का यह श्वान मन की हर हलचल को सुनता है, हर भ्रम को पकड़ता है और साधक को केंद्रित रखता है। जो साधक इस चेतना को विकसित कर लेता है, वही तंत्र के गूढ़ रहस्यों को समझने योग्य बनता है। भैरव और श्वान का संबंध काल और विवेक से भी है। कुत्ता उस समय का प्रतीक है जो बिना भेदभाव के सब कुछ देखता है, रात हो या दिन, सत्य हो या असत्य। भैरव भी यही चेतना है जो सब देखती है, सब स्वीकारती है। भैरव के मार्ग में प्रवेश करने वाला साधक इस द्वैत से परे देखने की क्षमता विकसित करता है। वह समझता है कि शुभ और अशुभ केवल मानसिक अवधारणाएं हैं। जब वह भय से ऊपर उठता है, तब वही श्वान जो पहले मार्ग का रक्षक था, उसका मित्र और मार्गदर्शक बन जाता है। यही वह क्षण है जब साधक को सिद्धि की झलक मिलती है। तंत्र शास्त्र में भैरव श्वान को एक चेतन शक्ति कहा गया है जो साधक की आत्मा की परीक्षा लेती है। यदि आपके भीतर अभी भी वासना, क्रोध, लोभ या भय है, तो यह शक्ति आपको भटकाती है, कभी सपनों में, कभी अनुभवों में। लेकिन यदि आप निडर, समर्पित और निष्काम हैं,
तो यही शक्ति आपको सिद्धि की ओर ले जाती है। कई तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई साधक अपने भीतर भैरव की चेतना को जागृत कर लेता है तो उसे रात में या ध्यान में कुत्ते की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं बल्कि भैरव की चेतना का आह्वान है। यह संकेत होता है कि साधक अब उस द्वार के समीप पहुंच चुका है जहां से सिद्धि का मार्ग खुलता है। शिव पुराण और भैरव तंत्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति भैरव के श्वान की उपासना करता है वह भैरव के स्वरूप का अधिकारी बन जाता है। इसका अर्थ है कि वह साधक अब केवल पूजा नहीं कर रहा बल्कि चेतना के स्तर पर रक्षक बन चुका है। वह अपने आसपास की ऊर्जा का अनुभव कर सकता है, उसे नियंत्रित कर सकता है और दूसरों की रक्षा कर सकता है। यही सच्ची सिद्धि है, शक्ति का अनुभव नहीं बल्कि उसके प्रति जिम्मेदारी। भैरव के श्वान की वफादारी यही सिखाती है, शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए न कि प्रदर्शन के लिए। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी यह प्रतीक गूढ़ अर्थ रखता है। मनुष्य का लिम्बिक ब्रेन, जिसे रेप्टिलियन ब्रेन भी कहा जाता है, हमारे भीतर की मूल प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। तंत्र के अनुसार यही वह श्वान चेतना है जो भय, सुरक्षा और सजगता से जुड़ी है। जब साधक ध्यान और मंत्र के माध्यम से इस ऊर्जा को साध लेता है तो वह अपने अवचेतन मन पर अधिकार पा लेता है। यही आत्मनियंत्रण सिद्धि का प्रथम चरण है। भैरव के कुत्ते का रंग अक्सर काला बताया गया है, जो अंधकार का प्रतीक है, लेकिन वही अंधकार प्रकाश की उत्पत्ति का स्रोत भी है। जब साधक इस अंधकार से नहीं डरता बल्कि उसे स्वीकार करता है तो वही अंधकार उसके भीतर की चेतना को उजागर करता है। इसीलिए भैरव के श्वान को द्वारपाल कहा गया है। वह प्रकाश और अंधकार के बीच की सीमा पर खड़ा होता है। साधक को उस सीमा को पार करना ही तांत्रिक यात्रा की शुरुआत है। भैरव की उपासना में श्वान का महत्व इतना अधिक है कि अनेक तांत्रिक परंपराओं में श्वान भैरव पूजा की जाती है। इसमें काले कुत्ते को भोजन, जल और तिलक अर्पित किया जाता है। यह केवल आस्था नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर साधक और भैरव के बीच संबंध स्थापित करने की विधि है। जब साधक इस निष्ठा के साथ यह कर्म करता है तो उसके भीतर रक्षक चेतना सक्रिय होती है, वही चेतना जो हर संकट, नकारात्मक शक्ति और भय से उसे बचाती है। कलयुग में जहां बाहरी भ्रम और भीतर की बेचैनी बढ़ रही है, वहां भैरव और उनके श्वान की उपासना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। यह न केवल सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि साधक को उसकी अपनी वास्तविक शक्ति से जोड़ती है। भैरव के द्वार पर खड़ा वह कुत्ता केवल एक प्रहरी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है, जो हमें यह सिखाता है कि हर भय, हर अंधकार, हर परीक्षा दरअसल आत्मज्ञान की राह है। जब हम उसे पार कर लेते हैं तब भैरव हमारे भीतर प्रकट होते हैं। यही तंत्र का सच्चा अर्थ है, भीतर के अंधकार को शक्ति में बदल देना। अंत में बस इतना याद रखिए, जब कभी आप भैरव के किसी मंदिर या तांत्रिक स्थल के पास किसी कुत्ते को देखें तो समझ लीजिए कि वह कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि एक प्रहरी है जो आपकी आभा को परख रहा है। उसे श्रद्धा से प्रणाम करें, कुछ अन्न दें, यह भैरव के प्रति आपका पहला समर्पण है। जब आप इस चेतना को समझ लेते हैं तब आपकी साधना वास्तविक रूप से आरंभ होती है और धीरे धीरे आप उस पथ पर चलने लगते हैं जहां से सिद्धि की यात्रा शुरू होती है। यदि यह ज्ञान आपके भीतर ऊर्जा जगाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सनातन संसार AI को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय भैरव बाबा, ताकि यह शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो जाए।